बीच में बैठे बहुत ही बड़े विद्वान महावीर भाई ठीकरिया। हनुमान जी के प्रांगण में आज इस लोहाड़ गांव में जो साधक बंधुओं द्वारा इस ओम नमः शिवाय मिशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा है, उन सभी साधक बंधुओं को एवं ग्रामवासियों को मैं इस मंच से शब्दों के माध्यम से उनका सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस ओम नमः शिवाय मिशन के आदरणीय संचालक महोदय जिन्होंने आज इस भौतिकवादी युग में एक इस सनातन संस्कृति को आपके घर तक पहुंचाने का इस राम नाम और ओम नमः शिवाय मिशन को एक पुस्तक के माध्यम से, मंत्र लेखन के माध्यम से आपके घर घर तक पहुंचाया। और इस सोपर जिले में नहीं, जिन्होंने इस पावन पवित्र गंगा को सोपुर के अलावा भी राजस्थान में और भी कई राज्यों में जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार में अपना संपूर्ण योगदान दिया, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत इस मन से उनका वंदन अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। उनके इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले, जो इस मिशन में, इस धर्म प्रचार में जो सहयोग करने वाले, उनके जो साथी है जिनका मैं नाम नहीं जानता, उन सभी को भी मैं इस मन से दंडवत प्रणाम करता हूं कि उनके हृदय में ये परमार्थ का भाव सदैव बना रहे और वे इस आज के इस भौतिकवादी पाश्चात्य संस्कृति वाले आवरण के अंदर वे इस कार्यक्रम में अपना पूरा योगदान दें। सभी लोग इस कार्यक्रम में, इस मिशन में अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आज के युग में बहुत ही आवश्यकता है धर्म की। बहुत सी कथाएं होती है, अभी भी हमारे बड़ौदा में कथाएं हुई है। पहले के जमाने में तो बहुत कम कथा हुआ करती थी, मुश्किल से एक बार भागवत कथा होती थी तो लोग बाग बहुत ज्यादा आकर्षित होते थे। लेकिन आज बहुत कथाएं होती है, लेकिन उसके बाद में भी जब मीडिया देखते हैं कि बुराइयां बढ़ रही है, घट नहीं रही है, इसका क्या कारण है? जीवन में रूपांतरण क्यों नहीं हो रहा? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान का मतलब होता है जो आपके जीवन को बदल दे, जो हमारे जीवन को बदल दे उसका नाम ज्ञान है। रूपांतरण हो जाए, रूपांतरण तब ज्ञान से होता है, यानी हमारे स्वभाव को बदल दे। जो भी वक्ता मंच पे बोलता है, वो कोई भी वक्ता हो, अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है, यानी जो उसने आज तक के जीवन में जितना संस्कार संग्रहित किया है, जितना ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को वो शब्दों के माध्यम से सभा के अंदर, मंच के माध्यम से भक्तों के सानिध्य में उसको प्रस्तुत करता है। अब संस्कार सबके अलग अलग हो सकते हैं, ज्ञान सबका अलग अलग हो सकता है। शास्त्रों का सार सब एक ही है, यानी मंजिल सबकी एक ही है। रामायण भी जो हमको जीवन जीने की कला सिखाती है, जहां ले जाना चाहती है वहां रामायण ले जा रही है। भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु से जो अर्जुन को जो भी कथन किए, जो वाणी दी, जो महाभारत युद्ध काल में 18 दिन तक जो कथाएं उन्होंने सुनाई, जो आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने सुनाया, वो अर्जुन ने सुना। तो जैसी देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी भारतीय संस्कृति को जैसी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुसार महापुरुषों ने यहाँ पर अवतरण लेकर के और हम हमारे मन के भावों को बदलने का, हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपना ज्ञान प्रस्तुत किया। बंधुओं, व्यक्ति का रूपांतर क्यों नहीं हो पाता है? इसका एक, मैं ज्यादा में अल्प बुद्धि हूं, इतना तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब कोई व्यक्ति कथा सुनता है और जब कथा में जाता है, और कथा में जाने के बाद में जब कोई भी वक्ता उसे कथा के अंदर प्रभु का चरित्र सुनाता है, ज्ञान मार्ग की बातें सुनाता है, भक्ति मार्ग की सुनाता है, कर्म मार्ग की सुनाता है, तो उस समय तो हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हो गए और हमारे जीवन में आस्था जग जाती है, आस्तिक भाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि बैटरी 1 घंटे में चार्ज हो जाती है मोबाइल की, लेकिन 23 घंटे में फिर हम संसार में उस ऊर्जा को उधर मोड़ देते हैं तो वो मंजिल वो दब जाती है। 1 घंटा क्या करेगा? तो कारण यही है कि हम लोग जो कथाएं सुनते हैं, उस कथा को बैटरी 1 घंटा के लिए, 24 घंटा के लिए चार्ज मत करो। जिस प्रकार से एक पौधे को फल प्राप्त करने के लिए
हमें निंदाई करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, उस पौधे के अंदर खाद डालना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, तब जाके वो पौधा 4 महीने बाद में हमें फल देता है। हम एक दाना गेहूं का जब धरती को समर्पित करते हैं तो वो 50-100 दाने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें भी इस मनरूपी पौधे को सत्संग रूपी खाद और ज्ञान रूपी जल का नित्य सिंचन करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी ऊर्जा प्रफुल्लित होगी। ये जीवन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा भगवत तत्व से जुड़ने पर भगवत ऊर्जा मिलेगी, योग से जुड़ने पर आत्मिक आंतरिक ऊर्जा मिलेगी, भगवत नाम से आंतरिक ऊर्जा मिलेगी, और संसार से जुड़ने पर सांसारिक ऊर्जा मिलेगी। लेकिन बिना अध्यात्म के आंतरिक ऊर्जा का रूपांतरण होए बिना सांसारिक ऊर्जा नहीं चल सकती। अगर आपको भौतिक क्षेत्र संभालना है, आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है या सांसारिक में व्यापार में आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है अंदर की वो जगानी पड़ेगी, और वो जगेगी राम के नाम से, ओम नमः शिवाय से, मंत्र जाप से। मंत्र जाप 5 नंबर की भक्ति बताइए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे जीवन में मंत्र का ऊर्जा हमें मिलेगी। ये जीवन एक ऊर्जा है। आप किसी छोटे बच्चे को 2-5 साल के या 2 साल के, साल भर के बच्चे को देखो, उस बच्चे को देखते ही आप जब किसी व्यापार से आते हो और व्यापार में आपको थोड़ा लेस हो जाए या कहीं भी कुछ मनमुटाव हो जाए, तो आपके अंदर एक व्यापार से नेगेटिव ऊर्जा आती है, और उस नेगेटिव ऊर्जा को जब आप किसी बच्चे को देखते हो और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो किलकारी मार रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसकी तरफ आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपका डिप्रेशन थोड़ा कम होगा। एक छोटा सा बच्चा की पॉजिटिव ऊर्जा आपकी नेगेटिव ऊर्जा को परास्त करने की क्षमता रखती है। ऐसा क्या है उस बच्चे में? सही है ना? ऐसा क्या है उस बच्चे में? क्योंकि उस बच्चे के अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वो शुद्ध स्वरूप सहज अवस्था में है, अपनी स्वरूप स्थिति में, उसके अंदर कोई माया का आवरण नहीं है। जब शास्त्रों में ये लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है। दुर्लभो मानुषो दे देहि नाम क्षण भंगुर है। एक बारी राम सुखदास जी महाराज से किसी शिष्य ने पूछ लिया, महाराज जी ईश्वर को मैं पाना चाहता हूं, मुझे ईश्वर कहां मिलेगा? स्वामी राम सुखदास जी महाराज बचपन से बहुत बड़े दिव्य संत थे, उनका चरित्र मैंने पढ़ा है, उनकी पुस्तक भी पढ़ी है, साधक खुदा सिंधु। मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, मुझ में क्षमता नहीं है, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक में एक साधक ने उनसे पूछ लिया कि महाराज जी मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ। महाराज जी मुस्कुराए, उन्होंने उत्तर दिया, बोले पाया उसको जाता है जो खो गया हो। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय के अंदर स्थित है। बोले ईश्वर आपके अंदर है, लेकिन आपका उस तरफ ध्यान नहीं है, ईश्वर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, तो हमें ईश्वर कैसे मिलेगा? ईश्वर तो है ही। अगर ईश्वर हमारे अंदर नहीं होता तो जब हमारा शरीर छूटता है तब आंखें भी होती है, कान भी होते हैं, नाक भी होते हैं, पूरा शरीर होता है, लेकिन हमें आंखें देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाते, क्योंकि ईश्वर चला गया है, हमारी चेतना चली गई। तो ईश्वर तो है हमारे अंदर। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अर्जुन, मामे वांसे जीव लोके। हे अर्जुन, ये मेरा ही अंश है। मामे वांसे व्याकरण की भाषा में यानी मेरा ही अंश है। जीव लोक, जो भी जीव दिखाई दे रहा है ये मेरा ही अंश है। मामे वांसे जीव लोके जीव सनातन भूते। ये जीव सनातन है, ये चेतना सनातन है, अनादि है। देखिए मेरा जन्म है 15 जून 1980 का। अब 1980 के पहले मैं कहां था आप बता सकते हैं मुझे? 1980 का मेरा जन्म, इससे पहले मैं कहां था आप नहीं बता सकते, मुझे खुद को ही पता नहीं। बाद में मैं कहां जाऊंगा? ये संसार एक पुड़िया है, हम पहले नहीं थे, हम बाद में नहीं रहेंगे, केवल पार होना है इस संसार से। लेकिन हम इसमें घर बना रहे हैं। पुड़िया से तो पार होने के लिए बनाई जाती है, इससे भगवत नाम से हमें पार होना है, परमात्मा का आश्रय लेकर के हमें से भवसागर से पार होना है। तो ये जीव मामे मान से जीव लोके जीव सनातन भूते, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अर्जुन। ए अर्जुन, ईश्वर आपके हृदय के अंदर है। सब घट मेरो साई है, खाली घट नहीं कोई। प्रत्येक घट में परमात्मा छिपा हुआ है, ऐसा कोई घट नहीं है, ऐसी कोई चेतना नहीं है। सब में भगवत तत्व व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। देश काल, देखो गोस्वामी जी ने इतना कह दिया, देश काल दिशि विदिशो माई,
अरे कयऊ सो कहा जहां प्रभु नाई, इसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान ना हो। जर्रे जर्रे में भगवान है। ये तत्व किसके अंदर आया था? कण कण में ईश्वर को देखने का तत्व आया था भक्त प्रहलाद के अंदर। भक्त प्रहलाद से उनका पिताजी कहता है कि पिताजी आप ईश्वर नहीं हो, भगवान हरि ईश्वर है। हिरण्यकश्यप कहता है नहीं नहीं, मेरे को तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न 6 महीने में मरूंगा न 12 महीने में मरूंगा, न इंसान से मरूंगा न जानवर से मरूंगा, न घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा, मैं तो ईश्वर हूं। उन्होंने कहा बस यही लड़ाई थी बाप बेटे के अंदर, सत्य और असत्य की लड़ाई। इस जीवन में जितनी भी लड़ाई हुई है आज तक सत्य और असत्य की लड़ाई है। सत्य कभी भी असत्य सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य असत्य को स्वीकार नहीं करता। घर में जो भी झगड़े होते हैं ना, शरीर नहीं लड़ते, केवल विचार लड़ते हैं। शरीर कभी नहीं लड़ते, विचार लड़ते हैं। जीवन में जितने भी झगड़े हुए केवल विचारों के झगड़े हुए। तो सत्संग क्या देती है? सत्संग हमारे दुखों को मेटे या ना मेटे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सत्संग दुखों को झेलने की क्षमता देती है। सत्संग दुखों को झेलने की क्षमता देती है। सत्संग से हमारे भगवान राम ने क्या सिखाया हमको? भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास में दुखों को झेलने की क्षमता सिखाई कि मैं एक राजा होकर के भी देखिए वनवास में जा रहा हूं। वहां पर उन्होंने संतों से सानिध्य किया। जीवन का रूपांतरण यदि होता है तो संतों से होता है। संत कौन है? जिनके विचार उत्तम है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, बोले संत में ऐसा क्या है? बोले संसारी में संत में अंतर क्या है? मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि से उनको उत्तर दिया कि संत वो होता है जो संसार के सारे सुखों को त्याग देता है, जो सब कुछ खो करके सब कुछ पा लेता है, उसे संत कहते हैं। और जो सब कुछ पा करके, संसारी लोग गाड़ी घोड़ा मकान बिजनेस सब कुछ पा लेते हैं, जो सब कुछ पा करके भी सब कुछ खो दे वो संसारी। यानी जिसने ईश्वर को भजन नहीं किया तो वो खोना ही है सबका जीवन में। जो कुछ भी संग्रह किया है, सुल्तान जहां मासू कितने सोने पड़े मर्ग ढूंढ के, जहां जाने वाले लाखों थे वहां रोने वाला कोई नहीं, जिनकी नौबतों से सदा गूंजते थे बाजे, आज उनकी कब्र पर साह और निशा कुछ भी नहीं। एक साधक पूछता है कि ईश्वर है कब? हर जगह मौजूद हूं मगर नजर आता नहीं। वही बात आ जाती है प्रहलाद जी वाली। प्रहलाद जी से पूछते हैं कि आपका भगवान कहाँ के? कण कण में, जर्रे जर्रे में। बोले इस खम्भे में भी है, कहाँ इसमें भी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें मेरा प्रभु ना हो, मेरा ईश्वर तो कण कण में है। तो जब हमारी दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि का खेल है। सत्संग आपको बाहर से नहीं अंदर से रूपांतरण करती है। सत्संग आपको अंदर से बदलती है। सत्संग एक ऐसा कांच है कि जो भी हमने आज तक के जीवन में अच्छाई बुरे कर्म किए हैं, सत्संग में जाने से वो खुदराव आ जाते हैं, मतलब एहसास होने लग जाता है, अरे हमने गलतियां की है। एक ऐसा साधन, बिना सत्संग के व्यक्ति बुराइयों से नहीं बच सकता। बुराइयों से बचना है तो सत्संग में आना पड़ेगा आपको। अब सत्संग के साधन क्या है? सबसे बड़ा जो सत्संग का साधन है वो है नाम जप। एक मुझे 13 वर्ष के संत मिले जो आज तो उनकी 24-25 वर्ष की उम्र है। मैंने उनका सानिध्य किया और उनसे प्रार्थना की, महाराज जी आप मुझे ये बताइए जीवन में भगवत प्राप्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? उन्होंने कहा कि जीवन में ईश्वर प्राप्ति का कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो है भगवान नाम। भगवान नाम के बिना व्यक्ति सारी चीजें प्राप्त कर सकता है यदि भगवान नाम में उसकी रुचि लगे। और भगवान नाम यदि रुचि ना लगी तो व्यक्ति, ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग में व्यक्ति के अंदर संशय पैदा हो सकता है। ज्ञान मार्ग मैंने आपको पहले शायद बताया था कि ज्ञान मार्ग में एक बंदरी का बच्चा होता है, वो बंदरी को पकड़ लेता है अपनी माँ को, खुद की ताकत लगाता है। ज्ञान मार्ग में विवेक को जागृत करना पड़ता है, अपनी खुद की ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए अब खुद की ताकत जैसे ढीली हुई, बंदरी के बच्चे के हाथ थोड़े ढीले हुए तो गिर भी सकता है। तो ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है। और भक्ति मार्ग क्या होता है? बिल्ली का बच्चा को बिल्ली पकड़ लेती है, अपनी कोई ताकत नहीं लगाता, शरणागति योग। यही वृत्तांत जो है शूर्पणखा के ऊपर और विभीषण के ऊपर आता है। शूर्पणखा भी रावण की बहन थी और विभीषण भी रावण का भाई था। अब शूर्पणखा राम जी को पाना चाहती थी लेकिन उसके अंदर कामना है, तो लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। उसके अंदर कामना थी, पाना तो वो भी राम जी को चाहती थी।
और विभीषण जी भी राम जी को पाना चाहता था, लेकिन विभीषण के अंदर कामना नहीं थी। सो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीनी रघुनाथ। वही संपदा बिना मांगे सकुच दीनी। अब यह सकुच शब्द क्यों आया है? सकुच शब्द इसलिए आया है कि माया दे रहे हो जो मिटने वाली है, जो है नहीं, इसलिए सकुच दीनी रघुनाथ। राम जी ने कहा मैं तुझे दे तो रहा हूं सोई संपत्ति शिव राम नहीं। रावण ने तो 10 सिर काटने के कारण बाद में कुबेर से ये लंका, सोने की लंका प्राप्त करी थी, लेकिन मैं तुझे सोई संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीनी रघुनाथ। लेकिन मैं तुझे माया तो दे रहा हूं, लेकिन सब कुछ के दे रहा हूं। यानी राम जी का पहले रात तिलक कर दिया, इनका विभीषण जी का, राम जी ने। तो बंधुओं, सत्संग का जो मैंने मेरी बुद्धि के माध्यम से एक थोड़ा सारा आपको बताया है, क्योंकि 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और 6 शास्त्र है। 6 शास्त्र के 6 ऋषि हुए। महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन लिखा, तो उन्होंने योग को बताया, महत्वपूर्ण बताया, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि 8 अंग बताया ईश्वर प्राप्ति के। तो साधन अलग अलग हो सकते हैं। हमें कोटा जाना है तो 12 होके भी चल सकते हैं, कोई से भी रास्ते होकर जाना, मंजिल सबकी एक है, ईश्वर प्राप्ति मंजिल एक है, ईश्वर ही। मार्ग थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सब जीव का कल्याण केवल प्रभु प्राप्ति में। कथाएं सुनने से जीवन में अगर रूपांतरण नहीं हुआ तो उसमें वक्ता का कोई दोष नहीं है। श्रोता ने, डॉक्टर ने दवाई दे दी बीमारी की जांच के दौरान, अब यदि मरीज उस दवाई को खाएगा नहीं तो बीमारी तो कहां से मिटेगी? डॉक्टर से जाके आप कहो कि हमारी बीमारी नहीं मिटी। तो ज्ञान हर जगह मौजूद है। दत्तात्रेय जी महाराज एक बार एक जगह शयन कर रहे थे, रास्ते में उनकी दृष्टि ऊपर आकाश की ओर थी। एक चील और एक गिद्ध को मांस के पीछे लगा हुआ था। चील के पीछे एक गिद्ध उस मांस के टुकड़े के लिए लग रहा था और वो गिद्ध को, उसको चील को नोच रहा था गिद्ध। दत्तात्रेय जी उसको ऊपर से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उसको लगा चील को कि अब मुझे ये मांस छोड़ना पड़ेगा, और जैसे उसने मांस छोड़ा, गिद्ध ने उस चील को नोचना बंद कर दिया। तो उन्होंने उस चील को भी गुरु मान लिया। ज्ञान हर जगह मौजूद है, लेकिन लेने वाला चाहिए। मनुष्य जन्म में कोई भी चीज ऐसी क्या है जो मानव जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। एक कुत्ता भी किसी IAS IPS ऑफिसर के यहाँ रहता है तो उसके 10-20 हजार के तो नौकर रहते हैं, AC में सोता है, सुख तो उसको भी मिल जाता है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक है। मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है। और पूरे शास्त्रों का जो मैंने मेरी तुच्छ बुद्धि से जितना आज तक सीखा है, पूरा शास्त्रों का एक ही सार आया है कि ये मानव देह जो मिली है ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली। अर्थ धर्म काम 3 चीज तक तो ये जीव प्राप्त कर लेता है, अर्थ भी प्राप्त कर लेता है। अर्थ जब पैसा आ जाता है तो धर्म भी कर देता है, और काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर लेता है। लेकिन चौथी स्टेज पार करना बड़ी मुश्किल है, वो है मोक्ष। अर्थ धर्म न काम रुचि जो पद चाहूं निर्वाण। तो जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही है, जीवन का संपूर्ण सार, कि हमें ईश्वर प्राप्ति करने के लिए मानव देह मिला है। जीवन में कर्म की कहीं नहीं लिखा कि आप कर्म मत करिए। कर्म योग उसको कहते हैं त्याग की प्रधानता होती है। कर्म से भी भगवत प्राप्ति होता है। गीता में भगवान ने बताया है केवल कर्म त्याग पूर्वक होना चाहिए। जैसे किसी प्रोग्राम में वासना दुख का कारण बताइए, मोह सकल व्याधि का मूला, ताते उपजे पुनि बहुसूला। मोह के कारण जीव का जन्म मरण हो रहा है। हमने किसी प्रोग्राम में गए और बढ़िया लड्डू बाटी मिल गया, सबने खा लिया, लेकिन लड्डू बाटी खाना गलत नहीं है, पेट की क्षुधा शांत हो गई। लेकिन अब वासना जम गई, घर जाके कहता है घरवाली से वही लड्डू बनने चाहिए जो मैं उस कार्यक्रम में खा आया हूं। ये वासना, यानी वही चीज उसके अंदर वो आसक्ति आ गई, उतना स्वादिष्ट लड्डू बनना चाहिए। कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता है, बोलो वैसे ही लड्डू बनने चाहिए जो उस फलाने रिश्तेदार के यहाँ बने थे। ये वासना। कर्म कोई भी गलत नहीं है, केवल वासना दुख देती है जीव को। संसार में कहीं कोई दुख नहीं है, केवल समझ में दुख है। और सत्संग समझ को बदलती है, सत्संग समझ को बदलती है। मुझसे पूर्व वक्ताओं द्वारा जो यहाँ पर जो भगवत नाम की महिमा का गुणगान किया गया, उन सभी को मैं आदरणीय गुरु जी को, जिन्होंने रामायण जी के बारे में बड़ा सुंदर, हमारे पारिवारिक जीवन में हमें राम को उतारना है, उनके नैतिक स्तर को, हमारे अपने नैतिक स्तर को बढ़ाना है राम के चरित्र से।
इस विषय में उन्होंने जो सुनाया, मैं इस मन से उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिन्होंने भजन गाया हमारे हजारी लाल जी ने, इनका भी मैं बहुत बहुत मन से धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोग पधारे हो और आप सबका मुझे दर्शन हुआ, इसलिए मैं सबका आपको यहीं से दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मेरे शब्दों में किसी को मन वचन कर्म से दुख आओ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय जय श्री राम। धन्यवाद भाई महावीर जी वैष्णव ठीक करिया, जिन्होंने हम सब भक्तों को, अतिथियों को, माता बहनों को, अरे कितने गहरे ज्ञान के हम सबको चैतन्य किया। और बंधुओं, जो महावीर भाई ने जो हमको ये ज्ञान के बारे में और सत्संग के बारे में बताया, यही आजकल जीवन का परम लक्ष्य है। और इसके बावजूद भी हमारे युवा और जो लोग कहते हैं सत्संग क्या होता है, कहना चाहूंगा इन्हीं पंक्तियों में, अरे खाया जा प्राणी भजन बिना, खाया जा प्राणी भजन बिना, लख 84 में गोता, खाया जा प्राणी भजन बिना, अरे लख 84 में गोता, जैसी करनी बेसी भरनी, मोह ना हो या तो। धन्यवाद।